हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में भी। वैसे ऐसा कुछ है तो नहीं जो कंफ्यूज होने वाली चीज़ें हैं, वो आगे चल के पता चलेगी। चलो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। पहले हम लोग पढ़ेंगे आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन बनाने की विधि। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन है जिसको बोलेंगे हम लोग वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो तुम सिर्फ जुगाड़ के दम पे कर लोगे। अगर तुम्हें आंसर ही निकालना है तो उतना बड़ा मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, तुम एक शॉर्टकट से भी वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड है बेटा, होप सो कि मुझे पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन तुम करोगे Na और ड्राई ईथर के साथ। अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Na ड्राई ईथर के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा बेटा, एक सिंपल सा आर। एक और आर होता है तो ट्रिपल आर बन जाता है, लेकिन तीन आर कभी नहीं बनेंगे, हमेशा आर बनेगा। और दूसरे कंपाउंड बाय प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो ना लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ के लिए आए थे, जिनको सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है, वो ये वीडियो बंद कर सकते हैं। इतना याद रख लो, काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको और डीप जानना है तो मेरे साथ बने रहे। चलो अब इसका डिटेल बताता हूँ कि इसमें डिटेल में होता क्या है। चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, देखो ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, RX है ना, ये, और दूसरा चीज हमारे पास क्या है, Na और ड्राई ईथर। दिखा दूँ, कभी कभी ऐसा होता है, पहले मैं भी था, तो मैं भी पहले जब स्टूडेंट था तो मैं भी बहुत ज़्यादा लाइक मैकेनिज्म वगैरह याद करता था। ओके, बट अभी ऐसा हो गया है कि मैं मैकेनिज्म थोड़ा समझ के भी कर लेता हूँ, खुद से भी कर लेता हूँ कि ऐसा 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 कुछ हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, सोडियम दिख रहे हैं, एन क्या है, मेटल है। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो उससे, क्या दिक्कत है। Na जो है ना बेटा, ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन के लूज कर दे। इसकी खासियत है ना इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो कर दिया इसने लूज, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड ये क्या करता है बेटा, ये करता है रेडिकल की फॉर्म पे टूटता है, R रेडिकल और एक X रेडिकल। तो क्या बनेगा बेटा, R रेडिकल और एक X रेडिकल। ठीक है, अब बोलोगे सर ये रेडिकल के फॉर्म पे क्यों टूट गया? तो फिर रिएक्शन कंडीशंस होती है बेटा, और रेडिकल हमेशा रेडिकल से टूटता है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये R रेडिकल है, ये X डॉट है। अब देखो, हम तो सोडियम और अल्काइल एक्सेस पे ले रहे हैं, तो एक्सेस पे रिएक्शन बात करेंगे। ये Na जो है ना बेटा, एक्सेस पे हम इसको 2 मोल्स देते हैं, 2 मोल्स 2 मोल्स। अल्काइल के में 2 मोल्स देंगे, 2 मोल्स 2 मोल्स एंड 2 मोल्स। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्या प्रॉब्लम है? 2 मोल सोडियम, 2 Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 R डॉट X डॉट। इसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। अगर A और B बॉन्ड टूट रहा है, प्लस A कैटायन और B माइनस में, A नेगेटिव और A पॉजिटिव और B नेगेटिव में, तो उसको हेटेरोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। अगर रेडिकल रेडिकल के फॉर्म पे टूट रहा है तो होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। बट उतना भी याद नहीं रख सकते, तो ये याद रखो, सोडियम में अपनी औकात दिखाएगा, जो Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल रेडिकल के फॉर्म पे टूटा, ये रेडिकल के फॉर्म पे टूटा। अब क्या होगा बेटा, ये जो है, सॉरी, ये रेडिकल जो है X माइनस A इससे जुड़ेगा। अब बोलोगे सर कैसे जुड़ा? देखो बेटा, अगर ये X पे एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या बनाएगा ये, X नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, यस। तो अगर ये 2 है, 2 है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2x माइनस बनेंगे, राइट, 2x माइनस बनेंगे। होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा, 2x माइनस। ठीक है, और ये जो R रेडिकल है, ये R रेडिकल जो तुम्हें दिख रहा है, बड़ा बड़ा R रेडिकल, ये बताओ बेटा, एक R के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे R के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर सकते? तो वही होता है बेटा, ये R रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके R, और ये हमारा प्रोडक्ट Na ड्राइव के साथ, तो ये बनता है ये R। अब ये जो X माइनस है, 2x माइनस, ये 2Na पॉजिटिव से जुड़ सकता है, तो ये जुड़ेगा बेटा 2Na पॉजिटिव के साथ। तो हमारा अल्टीमेटली जो मेजर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, R प्लस
NaX। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट जानना है कि सर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो बेटा तुम्हारे पास एग्जाम में एक अल्काइल हैलाइड दी गई दिया होगा और Na और ड्राई का रिएक्शन कराना होगा, तुम डायरेक्टली अल्केन बना दोगे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, इसमें ट्रिपल R कभी नहीं बनता, 5 R कभी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा रेडिकल रेडिकल जुड़ेंगे ना, एक और एक जुड़े तो हमेशा 2 ही बनेंगे, तो हमेशा इवन नंबर ऑफ अल्केन्स बनते हैं। तो हमेशा याद रखना वुड्स रिएक्शन में यहाँ पे हमेशा इवन नंबर ऑफ अल्केन्स बनेंगे। ठीक है, ये बात शायद तो सबको क्लियर है, ये इजी लग रहा था बेटा, इसमें कुछ नहीं है। RX रिएक्शन अल्काइल रिएक्शन Na ट्राइथर के साथ, तो ये R बन जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, कैसे इवन नंबर ऑफ अल्केन्स मतलब अल्केन्स बनाने की पहली विधि, और ये इसका मैकेनिज्म है, याद रखना है। अब इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म जो भी हो रहा है बेटा, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कह सकते हैं हम लोग इसको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कह सकते हैं, राइट? कह सकते हैं ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल के फॉर्म पे जा रहे हैं। तो चलो ये चीजें नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बेटा बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने कुछ नहीं पढ़ा, बस ये जानते हैं हम कि सर जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Na और ड्राई ईथर के साथ होती है तो हमारे पास एक इवन नंबर ऑफ अल्केन्स बनते हैं। ठीक है, बायोप्रोडक्ट मत लिखो, लिखना है तो लिख लेना, NaX करके होता है, बट तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं तो नहीं लिख रहा। अब दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का बनता है बेटा? या तो प्रोडक्ट निकालना पूछेगा, प्रोडक्ट निकालना कैसे पूछेगा, मतलब जैसे कि लेट्स से CH3 CH2 और एक बेटा X। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन Na ट्राइथर कैसे करोगे? कुछ नहीं करना बेटा, CH3 CH2 X है, तो बेटा ये CH3 CH2 X जो होता है ना बेटा, वो होमोलिटिक क्लीवेज के साथ टूटता है, ये बताया था तुम्हें। तो ये किस फॉर्म पे टूटेगा बेटा? रेडिकल के फॉर्म पे, तो ये CH2 पे रेडिकल। बस अब एक काम करो, हम तो इसको एक्सेस पे लेते, हम इसके दो मोल्स लेते हैं, दो मोल्स। तो ऐसे टाइप से दो कंपाउंड होंगे तो बेटा CH3 CH2 डॉट, ये काम को ऐसे कर दो। फिर दूसरा क्या होगा बेटा? CH2 डॉट CH3, ये दो टाइप के दो मोल्स है ना बेटा, CH3 CH2 डॉट CH3 CH2 डॉट। अब ये क्या होगा बेटा? ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3 फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे करके तुम प्रोडक्ट निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है? ये बेटा ये कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। ये कार्बन किससे जुड़ा है? एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वो उसकी डिग्री होती है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, तो इसकी कितनी है? 1 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री में कहानी सेम होती है, लेकिन 3 डिग्री में कहानी बदल जाती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है बेटा, हेलोजन, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी रिएक्शन कराओ Na ट्राइथर, कैसे कराओगे बेटा? अब बॉन्ड तोड़ दोगे तुम, बॉन्ड तोड़ दोगे, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये बनेगा, ये बनेगा। अब क्या बनेगा बेटा? रेडिकल है ना बेटा, 2 मोल्स लिए मैंने, इसके 2 मोल्स लिए, तो ये टूट के रेडिकल रेडिकल, अब ये रेडिकल रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ये प्रोडक्ट बन गया। तुम एक चीज नोटिस करना, तुम मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये प्रोडक्ट का बनना ज्यादा इजी है या ये प्रोडक्ट का बनना ज्यादा इजी है? थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हमें इस पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहले तो तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट बनाने का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन से। क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ये 2 चीज होते हैं। पहला ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मेरे पास RF, RCl, RBr और RI ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I जो भी है बेटा, एक बात याद रखना, जो RF है ना, फ्लोरीन, RF का बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये टूटता ही नहीं है, ये बहुत मतलब मुश्किल से टूटता है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कहानी देनी पड़ती है, तो ये कभी तुमसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। मोस्टली अगर RCl, RBr, RI देंगे, हम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हम लोग नहीं कराते, बट ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन वगैरह ऐसा कुछ पूछा तो तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना, अगर इसमें तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन पूछ दी, रेट ऑफ रिएक्शन RBr की ज्यादा होगी, RI की ज्यादा होगी, RCl की ज्यादा होगी या RF की ज्यादा होगी, तुम्हें एक चीज याद रखना है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा था बेटा? RX का बॉन्ड टूट रहा था, पहले सोडियम जो था इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरे टाइम पे क्या हो रहा था? ये RX का बॉन्ड टूट रहा था ना, तो बताओ जो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा उसकी रिएक्शन तेजी से हो जाएगी, जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा, जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा। समझ में आ रही है बात मेरी?
क्योंकि ये बॉन्ड इस मैकेनिज्म में क्या होता है, RX का बॉन्ड टूट रहा था, RX का बॉन्ड टूट रहा था, तो जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा उसका हमारा काम हो जाएगा। अगर मान के चलो इफ R सेम है, R सेम है, इन चारों कंडीशन में 1 2 3 4 चारों कंडीशन में R मैंने सेम रखा है, तो बेटा डिसीजन हाइड्रोजन देगा, जो हाइड्रोजन जल्दी टूट जाएगा वो काम हो जाएगा। सब चीज छोड़ दो, सब चीज भूल जाओ, बस एक चीज याद रखो, RI RBr RCl RF में R सबका सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3F लूं, CH3Cl लूं, CH3Br लूं या CH3I लूं, तुम्हें एक बात पता है कि बेटा CH3 और I का बॉन्ड वीक होता है। क्यों बेटा, 2p सेकंड ऑर्बिटल 2p 3p 2p 4p 2p 5p है ना, साइज डिफरेंस ज्यादा है, तो ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। CH3 का क्या लेना देना बेटा, CH3 तो सब में सेम है, तो ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो रिएक्शन उतनी ही जल्दी से हो जाएगी। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। जैसे RF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। RI का बॉन्ड वीक बॉन्ड है, रख दोगे टूट जाएगा, टूट जाएगा तो अपना रिएक्शन तेजी से हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें तो मार डालेगा। मुझे लगता भी नहीं CH3 देगा, लेकिन अगर दे देता है क्वेश्चन में तो तुम ये पैटर्न फॉलो करके आंसर लिख दोगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, तो ये याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है। और दूसरा पार्ट बेटा, दूसरा पार्ट तुम्हें याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टू स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है। अब बोले सर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, सर स्टेरिक हिंड्रेंस कहां से जोड़ दिया, ये सब तो सही चल रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस कहां से आ गया। अब बेटा ध्यान देना, मैंने अल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन बताई, CH3X की रिएक्शन बताई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH3, अब इसमें मैं बात करूं Cl की, CH3Cl, ठीक है बेटा, तुम कैसे करते थे, CH3Cl थे बॉन्ड तोड़ते थे, CH3 पे रेडिकल बनाते थे, है ना, और हम तो इसको एक्सेस पे लेते हैं, और तुम बोलते थे सर ये CH3 है रेडिकल का, दूसरी साइड CH3 का रेडिकल, ये दोनों जुड़ जाते हैं सर और हमारे कंपाउंड बन जाता है। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब तुम बताओ CH3 CH2 और Cl है, अगर इसकी बॉन्ड इसका रिएक्शन बताओ, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है सर, CH3 CH2 पे रेडिकल सर, अब ये बॉन्ड बन के CH3 CH2 सर, CH2 सर और एक CH3 सर। अब मैं ये पूछ दूं बेटा ये रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी, ये रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी, तब तुम क्या बोलोगे बेटा, मेरे कहने का मतलब है इन दोनों में रिएक्शन की स्पीड बताओ, ये तेजी से जुड़ेगा या ये तेजी से जुड़ेगा, बताओ। तब तुम कहोगे नहीं सर, पॉइंट है कि देखिए सर ये जो CH3 रेडिकल है सर, ये बॉन्ड टूटना तो सर दोनों में सेम होगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, तो बॉन्ड तो सब टूट तो जाएगा इससे, उसमें देखेंगे नहीं। अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, CH3 डॉट CH3 CH3 ये दिया हुआ ये, ठीक है, ये भी तो 1 डिग्री, एक मिनट और दिखाते हैं बेटा, CH3 C CH3 एक H और एक Cl, ये बॉन्ड बताओ, ठीक है बेटा। अब ये कार्बन, इस कार्बन का डिग्री कितना है 1 डिग्री, ये कार्बन इस कार्बन का डिग्री तो 0 डिग्री हो जाएगा बेटा, CH3 कार्बन किसी से जुड़ा ही नहीं है। ओके, अब ये बता दो ये कार्बन का डिग्री कितना होगा बेटा, 2 डिग्री है। एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वो उस कार्बन की डिग्री होती है, एक कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 मिथाइल ग्रुप मतलब 2 डिग्री, तो ये क्या होगा बेटा, ऐसा कुछ एक हाइड्रोजन कर देता हूँ, मिथाइल ग्रुप है ना रेडिकल। अब ये क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप है, रेडिकल ये हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप और एक बॉन्ड, तो 3 टाइप से प्रोडक्ट बने। ये 2 डिग्री है बेटा, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। अब मैं कोई चीज बताऊं, मुझे तुम एक चीज बताओ बेटा, अब जब ये बॉन्ड टूट रहा था, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, नए तरीके से शुरू करते हैं, इसको नोट डाउन करो, मैं मिटा, उसके बाद फिर मैं एक नए तरीके से शुरू करके बताता हूँ तुम्हें कहानी पे। मैंने क्या बोला बेटा, मेरा स्टेटमेंट क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्यों, देखिए अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, लेट्स से ये और X, अगर फिर इसकी रिएक्शन कराई थी एनाइड्राइल के साथ, तो बेटा ये तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये जो होगा ये रेडिकल X बेटा टोटल रेडिकल के फॉर्म पे, रेडिकल के फॉर्म पे ये बॉन्ड बना देगा, ये तुम्हें बताया था। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो कंपाउंड जो है ये CH3 रेडिकल, ये क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन जुड़ा है,
एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अभी बात बताओ, ये रेडिकल, ये H है, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब ये दोनों पास में आके बॉन्ड बना रहे होंगे तो क्या बेटा, ये जो CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, आपस में रिपल्शन नहीं मारेंगे? ये तो बल्कि ग्रुप है ना। जब ये बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा होगा, ये बॉन्ड दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये दोनों तो रिपल्शन मारेंगे ना बेटा। ये तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मत जुड़ो मत जुड़ो, लेकिन फिर भी रिएक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब बेटा, क्या इसको ज्यादा तकलीफ होगी एज कम्पेयर टू इससे? क्या इसको ज्यादा तकलीफ होगी एज कम्पेयर टू इससे? मतलब बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सॉरी, 2 हाइड्रोजन, अच्छा, और एक CH3, एक मिथाइल ग्रुप, और ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप। बेटा यहाँ पे तो एक मिथाइल ग्रुप है जो रिपल्शन मार रहे हैं, यहाँ पे तो 2 मिथाइल ग्रुप है। अगर 3 मिथाइल ग्रुप डाल दिए तो, अगर मैंने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप और तीसरा मिथाइल ग्रुप, ये 3 मिथाइल ग्रुप डाल दिए, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, ये तीसरा मिथाइल ग्रुप, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप मना करेंगे रिएक्शन करने से। यहाँ पे तो सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे तो एक मिथाइल ग्रुप। तो अगर मैं इनमें स्पीड पूछ दूं, इनमें रिएक्शन पूछ दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो बेटा यहाँ पे क्या रिपल्शन ज्यादा है, सबसे ज्यादा, इसमें रिपल्शन थोड़ा कम और इसमें सबसे कम। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। यहाँ पे देखो इतना मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप, तो इसमें क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, थोड़ा ज्यादा है बट रिपल्शन ज्यादा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम। तो क्या रिएक्शन ये वाली केस होगी, देन ये। अब बताओ बेटा, ये तो 1 डिग्री कार्बन है, ये तो 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बेटा मैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ROR, इसमें ऐसा लिख सकता हूँ, RH होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन RH 2 डिग्री, ये ज्यादा होगा RH 3 डिग्री से। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब आगे समझ में, चलो ये बता देता हूँ और तीसरा पार्ट में शुरू करता हूँ। तीसरा पार्ट क्या शुरू करूंगा बेटा मैं, अब एक स्पेशल केस होता है, नोट। स्पेशल क्या केस क्या होता है बेटा, अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि 3 डिग्री कार्बन में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन में 3 मिथाइल ग्रुप है, रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी, मतलब रिपल्शन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी। और रेट ऑफ रिएक्शन जब बहुत कम होती है ना बेटा, देखो अगर कंपाउंड तुम्हारा ऐसा कुछ है ना बेटा और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अब इसकी रिएक्शन Na और ट्राई ईथर के साथ कराओगे तो तुम्हें तो पता ही है कि सर इसमें तो 3 बल्कि ग्रुप है, 3 रिपल्शन होता है, तो कायदे से तो प्रोडक्ट ऐसे बनना चाहिए था ना बेटा, ऐसा ऐसा ऐसा। रेडिकल के फॉर्म पे तुम तोड़ देते, रेडिकल बनाते, रेडिकल को जोड़ देते, ये बना देते, लेकिन तुम्हें पता है कि सर यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होता है, ये 3 बल्कि ग्रुप है, 3 बल्कि ग्रुप है, इसीलिए बेटा ये प्रोडक्ट बनता है माइनर। तो सर मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, तुम पूछोगे मेरे साथ मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, तुमने माइनर बना दिया। माइनर इसलिए बनता है बेटा क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है सर, मेजर प्रोडक्ट बनता है बेटा ऐसे। देखो ये जो है पहली चीज तुमने क्या सीखी, रेडिकल के फॉर्म पे टूटना, तोड़ दिया रेडिकल के फॉर्म पे। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, प्यार से बैठा हुआ है ना, 3 हाइड्रोजन बैठा है ना, अब मैंने इसके 2 मोल्स दिए ना बेटा, तो ये काम कर दो, ये ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अगर ये जुड़ा हुआ है ठीक है, तो क्या होता है बेटा, मैं इसके पास भी हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन एंड तीसरा हाइड्रोजन। क्या ये भी बात समझ में आ रही है? ये रेडिकल बेटा, ये तो डायग्राम सेम ही है, रेडिकल के फॉर्म में टूटा है, हमने हमेशा तुम 2 ही मोल्स लेते हैं, तो मैंने 2 मोल्स लिए है, ओके, मतलब एक्सेस पे लिए है, बट अभी के लिए 2 मोल्स के दिखा रहा हूँ मैं। अब बताओ अब क्या होता है बेटा, ये समझ में आ गया तुम्हें, मैं इसको 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। हाइड्रोजन तो है, क्या दिक्कत है इसमें, मैंने लिखा नहीं। अब क्या होता है बेटा, एक चीज नोटिस करो, ये हाइड्रोजन जो है ना बेटा, रेडिकल ये बॉन्ड जो है रेडिकल के फॉर्म पे टूट जाता है, तो अल्टीमेटली मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कुछ इस तरीके का बनेगा, ये रेडिकल और H रेडिकल बन सकता है बेटा, बन सकता है या नहीं? ये जो बॉन्ड है रेडिकल के फॉर्म पे टूट गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया, ये दोनों बॉन्ड बन गए, एक 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब क्या ये दोनों बॉन्ड बन सकते हैं, एक इस कार्बन पास एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे बेटा। और ये जो H रेडिकल है जो खाली है, ये बॉन्ड टूट के, क्या ये इससे जुड़ सकता है ना बेटा, जुड़ता है, और ये जुड़ता है। ये जो रेडिकल है ना बेटा, ये
ये रेडिकल हाइड्रोजन के इस रेडिकल से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास कंपाउंड जो बनेगा बेटा वो हाइड्रोजन वाला बनेगा, और ये जो कार्बन है, ये जो बॉन्ड बॉन्ड टूट रहे हैं, ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, ये प्लस ये, ठीक है बेटा। और ये दोनों ही मेजर प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो अब बताओ सर, आप तो हमेशा जुगाड़ की बातें करते हो, सर जुगाड़ बताओ सर करते कैसे? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। जब ऐसा कुछ रिएक्शन दिया, 3 डिग्री रिएक्शन दिया जाए, ऐसा कुछ दिया जाए, तो कैसे निकालना है प्रोडक्ट? कैसे निकालना है मेजर प्रोडक्ट? कैसे निकालना है बेटा? ये जो कंपाउंड दिख रहा है उसको एज इट इज, हेलोजन हटाओ, एज इट इज लिख दो। हेलोजन हटा के एज इट इज लिख दो, क्या बनेगा? हेलोजन हटा के एज इट इज लिख दे। अब उसके बाद फिर क्या करो पता है? हेलोजन के अपोजिट, जस्ट अपोजिट कार्बन, वैसे ही रखो इस कंपाउंड को, वैसे ही रखो, वैसे ही रखो। यहाँ पे हेलोजन था ना बेटा, हेलोजन था, इसको मिटाओ। अल्टरनेट कार्बन देखो, 1 2 3, किसी भी अल्टरनेट कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड बना दो। कंपाउंड एज इट इज रखो, हेलोजन की जस्ट अपोजिट कार्बन पे पाई बॉन्ड बना दो। तो क्या ये बराबर वैसे ही बने दोनों कंपाउंड, दोनों सेम? तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, इतना नहीं जाना तो, ठीक है। ओके, तो ये चीज नोट डाउन कर लो। चलो मैं मिटा देता हूँ इस चीज को। अब थर्ड चीज क्या होती है बेटा? थर्ड चीज देखते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स में बेटा 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2, मतलब 2 तरीके। 2 तरीके कौन से होते हैं बेटा? इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और दूसरा होता है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। वो लेकिन हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है सर? इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा। पहला होता है सिंपल हैलाइड मतलब सर देखो बेटा, अगर तुम्हारा RX दिया हुआ है, ठीक है, अब लेट्स से इसकी रिएक्शन Na-ट्राईथर के साथ करा दो, तो क्या बनता है बेटा? अब तो तुम लोग एक सांस में बोल दोगे R बोल ही दोगे ना। मतलब बेसिकली बेटा CH3X CH3Br है, Na-ट्राईथर के साथ रिएक्शन, तो CH3 ये कर दोगे। कैसे करते सर? CH3 रेडिकल बनता है, फिर CH3 रेडिकल CH3 बना लेते हैं, तुम ये बोलोगे। लेकिन बेटा अगर मैं यही चेंज कर दूं, मैं CH3 CH2 Br और CH3 Br के बीच Na-ट्राईथर अब करा दो। अब क्या बोलोगे तुम लोग? अब कैसे करोगे तुम लोग? बेटा सिंपल सी बात है। पहली बात बताओ, कुछ नहीं करना। जो कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। क्या होता है? बॉन्ड टूटता है सर, हेलोजन टूटेगा और रेडिकल बनाएगा, तो बना दो बेटा। हेलोजन को तोड़ दो और रेडिकल को बना दो। हेलोजन टूटा, रेडिकल बना। अब क्या होंगे सर? उसके साथ इसको जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जोड़ दो। CH3 एक बन गया। दूसरा बेटा सर उसी के साथ उसी को जोड़ दो, CH3 CH2 रेडिकल था बेटा, CH2 CH3 ये रेडिकल था, है ना बेटा, दोनों को अपोजिट में लिखा और बना दिया। सर यही बनता है। अब बोलोगे सर यही बना, बट बेटा ठीक है, तुमने ये कर दिया, ये बना दिया, ये कर दिया, ये बना दिया, कॉन्सेप्ट से बनाया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, कंपाउंड में CH3 CH2 रेडिकल है, CH3 CH3 रेडिकल है, ये दोनों तो आपस में जुड़ सकते हैं ना बेटा। ये कंपाउंड रेडिकल है बेटा, रेडिकल से जुड़ सकता है, रेडिकल से जुड़ ही सकता है ना। तो ये रेडिकल आपस में जुड़ गए, ये रेडिकल आपस में जुड़ गए। लेकिन ये रेडिकल आपस में भी तो जुड़ सकते हैं, ये दोनों भी भाई। तो वही होता है, ये दोनों भी जुड़ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली मेरे कंपाउंड में थे एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, और ये दोनों जुड़ेंगे ना बेटा, तो बनेगा CH3 CH2 एंड देन CH3 रेडिकल CH2 CH3 रेडिकल CH2 CH3। अगर नहीं दिख रहा होगा तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो CH3 CH2 CH3। तो टोटल कंपाउंड कितने बने बेटा? 3, 1 2 3। ये आपस में जुड़े
ये इधर आपस में जुड़े और एक दोनों अपने क्रॉस पे जुड़ कैसे बने। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सिंपल हैलाइड। सिंपल हैलाइड ये वाला जो कहानी है यहाँ तक की है उसको बोलेंगे बेटा सिंपल हैलाइड, मतलब CH3Br ऐसा करके होगा। मिक्स्ड हैलाइड में जब R सेम होगा ना बेटा, RX जब सेम होगा तो ये बनता है सिंपल हैलाइड। तो ये तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मिक्स्ड हैलाइड। मिक्स्ड हैलाइड, मिक्स्ड हैलाइड, ठीक। हाइड्रोजन मिक्स्ड है, एक टाइप के सिंपल हैलाइड में ये दिक्कत है, ये है मिक्स्ड हैलाइड। मिक्स्ड हैलाइड में प्रोडक्ट कैसे बनेंगे बेटा, रेडिकल रेडिकल जोड़ना, रेडिकल रेडिकल जोड़ना, रेडिकल रेडिकल जोड़ देना, कंपाउंड का सेम सेम जुड़ना, सेम सेम जुड़ना, देन अपोजिट अपोजिट भी जोड़ देना। ये सिंपल हैलाइड, ये मिक्स्ड हैलाइड, ये होते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वुड्स रिएक्शन में इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब बात करेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे होती है। तो ये मैं मिटा रहा हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब बेटा मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन क्या होती है। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल 1,2 डाइहैलाइड, विसिनल 1,3 डाइहैलाइड, 1,4, 1,5, 1,6 ऐसे। अब बात करते हैं होता क्या है बेटा, ऐसा होता है देखिए, सी ये CH2 है, ये हैलोजन है, ये CH2 है बेटा और ये हैलोजन है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, CH2 CH2 है ना, अब ये रेडिकल बनाएगा बेटा, ये रेडिकल बनाएगा बेटा। अब क्या होगा बेटा, ये रेडिकल ये रेडिकल, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये CH2 पे एक रेडिकल है ना सर, एक CH2 पे और रेडिकल है ना सर, एक तीसरा CH2 लीजिए ना सर ऐसा, और चौथा CH2 लीजिए ना सर ऐसा रेडिकल में, और सर इसको ऐसे जोड़ दीजिए सर, इसको ऐसे जोड़ दीजिए सर, और अल्टीमेटली हमारा कंपाउंड ऐसे बना दीजिए सर। और बेटा ये जो होता है ना बेटा वो गलत होता है, गलत होता है बेटा। तो सर सही क्या होता है सर, ये तो क्या बोल रहे हैं सर, सेम तो किए थे। और फिर बेटा यही तो कॉन्सेप्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की। होता ये है बेटा CH2 रेडिकल, CH2 CH2 है ना, रेडिकल रेडिकल, यहाँ तक कि तुमने कॉन्सेप्ट सही लगाया था, सेम किया था। लेकिन जब यहाँ पे CH2 रेडिकल आ जाएगा बेटा और यहाँ पे जब CH2 रेडिकल आ जाएगा बेटा, अब तुम खुद सोचो, ये रेडिकल जब रेडिकल रेडिकल बना, ये दोनों हाइड्रोजन हटे, रेडिकल बना, अब ये दोनों हाइड्रोजन हटे, रेडिकल बना, अब ये दोनों आपस में जुड़ने आ रहे हैं बेटा। जो आपस में जुड़ने आ रहे हैं आ रहे हैं उससे पहले ये देख लेगा ना कि अरे बगल में भी तो मेरे रेडिकल ही बैठे हैं, मेरे बगल में ही रेडिकल बैठा है, मेरे बगल में ही कुर्सी है, मैं 3 कदम 3 घर जाके दूर पे 3 घर जाके क्यों कुर्सी में बैठूं जब मेरे को बगल वाले पे ही कुर्सी मिल जा रही है बेटा। अपने घर में ही मेरे पास खाली कुर्सी पड़ी है, तो मैं थोड़ी ना 10 घर जाके 10 घर दूर जाके मैं कुर्सी लेकर आऊंगा। तो बेटा क्या ये रेडिकल आपस में भी बॉन्ड नहीं बना सकते क्या, ये रेडिकल आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते क्या बेटा। जब ये लोग जुड़ने आ रहे होंगे उससे पहले से बॉन्ड, जैसे ही ये हाइड्रोजन हटा रेडिकल बना, फट से तो बॉन्ड बना लिए। इतना फास्ट बॉन्ड बना रहे हैं कि तुरंत ये ऐसा बन रहा है कि कंपाउंड को आगे आने की जरूरत ही नहीं है। अगर आगे आ रहे हैं बॉन्ड जुड़ने से पहले, उससे पहले ये रेडिकल बॉन्ड बना चुका होगा। दैट्स व्हाई हमारा जो कंपाउंड होता है बेटा वो बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसमें एक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, ये तो बेटा तुमने क्या किया, विसिनल 1,2 डाइहैलाइड, विसिनल 1,2 डाइहैलाइड, ठीक है बेटा। चलो हम कुछ और कर लेते हैं एग्जांपल, उसे और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ। देखिए भाई, अगर तुम्हारे पास 1,2 डाइहैलाइड रहता है ना, अब 1,3 कर दो, CH2 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 और यहाँ पे X कर दो, यहाँ पे X कर दो। क्या ये बेटा 1,3 डाइहैलाइड है, विसिनल 1,3 डाइहैलाइड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन है, थर्ड कार्बन पे हेलोजन है बेटा। अब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे Na के साथ ड्राई ईथर में, तो क्या बनेगा बेटा, कुछ नहीं बेटा, क्या सिखाया था, रेडिकल बनाना सिखाया था, तो रेडिकल बना दीजिए। CH2 CH2 CH2, एक रेडिकल इस तरफ बेटा, दूसरा रेडिकल इस तरफ बेटा, तो क्या होता है रेडिकल रेडिकल। अब क्या होगा बेटा, जब ये तुम बोलोगे सर ये CH2 है ना सर, ये CH2 है ना सर, ये CH2 है ना सर, ये रेडिकल है ना सर, ये रेडिकल है ना सर, ये दोनों ये CH2 ये CH2, हम हमेशा 2 मोल्स लेते हैं सर, तो ये रेडिकल है ना सर, ये रेडिकल सर,
इन दोनों को जोड़ देते, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ने से पहले ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और अल्टीमेटली हमारा कंपाउंड बनता है बेटा इस तरीके का और कुछ इस तरीके का। ठीक है बेटा, ये क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन, ये बनता है बेटा, इसी को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। 1,3 डाइलेट। अब मेरा मैं 1,4 कर देता हूँ, तो क्या बनेगा बेटा, CH2 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 CH2, ये हाइड्रोजन इस तरफ, ये हाइड्रोजन इस तरफ। अब इसकी रिएक्शन बेटा एनाइड्राइथर के साथ कराओ, क्या करोगे बेटा, CH2 CH2 CH2, ये रेडिकल, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बना लेगा बेटा, दिस कंपाउंड। अगर 1,5 की बात करोगे तो एक साइक्लोपेंटेन बनेगा और 1,6 की बात करोगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, नोट पॉइंट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग। इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस जो होते हैं, रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर जो होते हैं ना बेटा, वो इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन से फास्ट होते हैं। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। बस कंडीशन एक है, कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन प्रोडक्ट शुड बी आइदर क्या होना चाहिए बेटा, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, प्रोडक्ट या तो एरोमेटिक बननी चाहिए या तो नॉन एरोमेटिक बननी चाहिए, नेवर एंटी एरोमेटिक। कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं बने। सर ये क्या समझा दिया सर कि एरोमेटिक बोल दिया, नॉन एरोमेटिक बोल दिया, अब एंटी एरोमेटिक भी बोल दिया सर, क्या चीज बोल रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा है सर। देखिए बेटा, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का सिंपल से कम केस है बेटा, प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबिलिटी की बात करूँ ना बेटा, स्टेबिलिटी की बात करूँ तो तुम सब जानते हो एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक से, और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक से। तो एरोमेटिक कंपाउंड देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसका क्वेश्चन करके बता दूं सर, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके बेटा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए, देखो। अगर लेट्स से तुम्हारे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके का है, ठीक है बेटा, कंपाउंड तुम्हारे पास Cl NCl। अब इसकी रिएक्शन तुम Na ड्राई ईथर के साथ करा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो रेडिकल बनेगा। बना दो बेटा रेडिकल, कोई दिक्कत नहीं, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा। अब ये रेडिकल बना तो रेडिकल जोड़ दो सर, और जोड़ दो सर ऐसा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा सर। तो मैं पूछूंगा बेटा ये किस मेथड से हुआ, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर, तो तुम बोलोगे सर ये तो इंट्रामोलिकुलर हुआ, दो मॉलिक्यूल आपस में मॉलिक्यूल खुद में कर ले रिएक्शन, इसलिए इंट्रामोलिकुलर, ये तो सर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ। लेकिन बेटा जब मैंने बोला था, अच्छा तो एक बात बताओ, अगर ये इंट्रामोलिकुलर है तो इसका मतलब बेटा ये जो होना चाहिए ये इंटरमोलिकुलर होना चाहिए। तो बच्चे बोलेंगे यस सर ये तो इंटरमोलिकुलर होने चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये जो होगा वो होगा इंटरमोलिकुलर, ये जो होगा इंट्रामोलिकुलर। तो अब बताओ बेटा, पहली बात, जब तुमने इंट्रामोलिकुलर से ये बनाया था तो क्या ये बेटा प्रोडक्ट शुड बी आइदर एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कहा था, ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया ना बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये तो एंटी एरोमेटिक। मेरे को समझ में आ गया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार नोटिस करो, ये CL है, एंड रेडिकल बनाया, यहाँ पर तक के तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तुमने बोला सर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, तो तुमने इंट्रामोलिकुलर के हिसाब से ये बना दिया, लेकिन बेटा ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया ना। मैंने तो बोला था इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है, फास्ट है इसलिए बन जाएगा तुरंत, ये तेजी से बन जाएगा। ओके, प्रोडक्ट शुड बी आइदर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, आइदर एरोमेटिक बनना चाहिए, नॉन एरोमेटिक बननी चाहिए। तो एंटी एरोमेटिक हो गया ना बेटा, ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना बेटा, ये तो एंटी एरोमेटिक चीज है। तो हमें क्या चाहिए, आइदर एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होती, इस कंडीशन पे इंट्रामोलिकुलर नहीं होता, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो जाता है। और जब इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगा तो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे, और ये कंपाउंड क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक। और सीधी सादी बात भाषा में बात करूं, हिंदी में बात करूं, तो सिंपल सा केस है, मुझे प्रोडक्ट स्टेबल चाहिए। स्टेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक से, तो एंटी एरोमेटिक कभी नहीं बनेगा। और यहाँ तक कि ये पार्ट अगर तुम्हें समझ में आ रहा है
तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, है ना। ये बी आर हो जाएगा, और अगर तुम्हारे पास और कुछ है तो ये भी बी आर कर दो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन एनाडाइज लिख सकते हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड है बेटा 1,2 हैलाइड, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, कुछ नहीं करना, रेडिकल बना देना है, रेडिकल बना देना है, रेडिकल रेडिकल बना दिए, दोनों रेडिकल को जोड़ दो, दोनों रेडिकल को जोड़ दो बेटा, ये हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर है, ये इंट्रा है, इंट्रामोलिकुलर है, बिल्कुल है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है ना बेटा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। और बनने वाले प्रोडक्ट क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। अगर किसी बच्चे को एरोमेटिसिटी नहीं आती तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर एरोमेटिसिटी का भी एक लेक्चर करा दो, तो मैं वो भी करा दूंगा, ओके। लेकिन अभी के लिए तुम्हें समझ में आ गई ये सारी चीजें, और इसके हिसाब से हमने आज रिवीजन के टाइम पे एक समरी टाइप से क्या पढ़ा वो मैं तुम्हें करा देता हूँ। ठीक, तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में बेटा क्या होता है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कराते हो, ड्राई के साथ कराते हो, तो तुम क्या बनाते हो बेटा, इवन नंबर ऑफ अल्केन्स, हमेशा क्या बनाते हो, इवन नंबर ऑफ अल्केन्स, याद रखना। उसके बाद दूसरी चीज क्या पढ़ी तुमने, रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ी। रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक इंटरेस्ट, ये देख लिया। और दूसरा क्या देखा बेटा, दूसरी बात ये देखी जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री में थोड़ा सा कहानी अलग होता है। 3 डिग्री में क्या होता है बेटा, 3 डिग्री अगर कंपाउंड है और उसकी रिएक्शन अगर Na के साथ कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, कुछ नहीं बेटा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वही कंपाउंड लिख दो, उसके बाद फिर एग्जैक्ट उसी कंपाउंड के साथ उसी हेलोजन के अपोजिट जो भी कार्बन जुड़ा है, हेलोजन के अपोजिट जो भी कार्बन जुड़ा है उसके साथ एक पाई बॉन्ड बना दो। नेक्स्ट कार्बन, जस्ट नेक्स्ट कार्बन, ये दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये या ये, दोनों में से तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, ये बन जाएगा। और तीसरा क्या बनाओगे बेटा, बाकी तो सेम है, अल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री हो, ये सिर्फ 3 डिग्री का केस है, अगर पुरानी प्रीवियस अगर लेक्चर और समरी में। और हमने क्या पढ़ा, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं और इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फास्ट होते हैं। इंट्रामोलिकुलर, ये अगर कुछ ऐसा कंपाउंड है Cl एंड दिस वन Cl, और अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो चुपचाप तुमने ये रेडिकल बनाना है और ऐसे करके जोड़ देना है, ये क्या होगा बेटा, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर जो होते हैं फास्ट होते हैं, देन इंटरमोलिकुलर से फास्ट होते हैं, बट प्रोडक्ट शुड बी, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट शुड बी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, नेवर, कभी भी एंटी एरोमेटिक तुम नहीं बनाओगे। तो यहाँ तक कि मेरे ख्याल से कहानी खत्म हो चुकी है। मिक्स हैलाइड बनता है वो तुम लोग खुद से कर लोगे, सिंपल हैलाइड, मिक्स हैलाइड, और जितना मैंने पढ़ाया इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये सारी चीजें होती है वुड्स रिएक्शन की, अगर तुम्हें याद रखना है तो सिर्फ यही 4 चीजें याद रखो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लो और ये तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और एग्जाम बहुत अच्छे से देना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर बताना, अगर नहीं पसंद आई होगी तो भी जरूर बताना। ओके, बाय बाय।